नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ के साथ यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं अफ्रीका की प्रमुख जनजातियों के बारे में। इससे पहले वीडियो में मैंने अफ्रीका की प्रमुख नदियां, अफ्रीका की प्रमुख झीलों के बारे में बताया था। ये अफ्रीका महाद्वीप का अंतिम वीडियो होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूरोप महाद्वीप के बारे में। यूरोप महाद्वीप के ऊपर हम देखेंगे, सब पहला वीडियो जो नेक्स्ट आएगा वो यूरोप महाद्वीप का एक परिचय होगा, जिसमें हम यूरोप के बारे में आपको बताएंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हमें यूरोप में पढ़नी। यूरोप में हम शुरुआत करेंगे, सबसे पहला जो मेरा वीडियो होगा उसमें हम बात करने वाले हैं यूरोप में प्रमुख जो देशों की बात करेंगे। देश में यूके से शुरुआत करेंगे, उसके बाद हम फ्रांस और जर्मनी, इन सब देशों के बारे में चर्चा करेंगे। यूक्रेन के बारे में स्पेशल बनाएंगे। तो आज के इस वीडियो में आइए देखते हैं अफ्रीका की प्रमुख जनजातियों के बारे में। इधर ये मानचित्र बना हुआ है अफ्रीका का, जिसमें प्रमुख जनजातियों को हमने आपको यहाँ पर डिनोट कर दिया है। आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। इसको समझने के लिए आप एक मानचित्र अपने हाथ में बना लीजिएगा। मानचित्र बना लेंगे तो और अच्छा समझ में आएगा। नहीं तो एक मार्केट से अफ्रीका का एक मैप ले लीजिए, नहीं तो गूगल से डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। तो आइए देखते हैं, बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कौन कौन सी जनजाति यहाँ पर पाई जाती है। तो आइए देखते हैं, शुरुआत करते हैं, क्लॉकवाइज चलेंगे। मिस्र से शुरुआत करते हैं। मिस्र की जनजाति कौन सी है? फेल्ला है। मिस्र की जनजाति कौन सी है? फेल्ला। फेल्ला कैसी है? एक कृषक जनजाति है। कैसी? कृषक जनजाति है फेल्ला मिस्र में। और फूला जो है वो सूडान की एक जनजाति है, याद रखिएगा। फेल्ला जो है मिस्र की है और फूला जो है वो सूडान की है, दोनों याद रखिएगा। यहाँ पर फुलानी और फूला में कन्फ्यूजन हो सकता है। फुलानी नाइजीरिया में भी हम आगे में चर्चा करेंगे। तो फेल्ला जो है मिस्र की है और फूला जो है वो सूडान की है। आगे जब हम देखेंगे इथोपिया में, तो ओरोमो और अम्हारा दो जनजातियाँ यहाँ पर देखने को मिलेंगी इथोपिया में। ओरोमो और अम्हारा कहाँ के? इथोपिया के हैं। बाकी अगर जो बात करेंगे अफ्रीका महाद्वीप में, तो जब केन्या की तरफ हम आएंगे तो मतलब पूर्वी अफ्रीका में तो मसाई और किक्यू, मसाई किक्यू केन्या के मुख्य रूप से पूर्वी अफ्रीका, याद रखें। ऐसा नहीं कि सिर्फ केन्या में पाई जाती है, तंजानिया आदि क्षेत्रों में भी ये जनजातियाँ हमें देखने को मिलती हैं, तो इनको भी आप याद रखेगा। उसके बाद जब हम देखेंगे तो हमें देखने को मिलेगा यहाँ पर जनजाति है हौजाबी और चागा। हौजाबी और चागा नाम की दो जनजातियाँ यहाँ पर देखने को मिलेंगी। ये कहाँ के? तंजानिया की प्रमुख जनजातियाँ हैं। याद रखिएगा, कहाँ के? तंजानिया की प्रमुख जनजातियाँ हैं। अब इसमें हम देखेंगे तो ये आप आगे चल करके यहाँ पर एक दिखेगी हुटू। हुटू जो है वो रवांडा और बरुंडी की दो जनजातियाँ हैं। हुटू कहाँ के? रवांडा और बरुंडी की हैं। हुटू कहाँ की? रवांडा और बरुंडी की हैं, याद रखिएगा। इसके बाद हम बात करेंगे जब दक्षिण अफ्रीका की तरफ आएंगे, जिंका और जूलू। जूलू इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद हम बात करेंगे कालाहारी की। तो कालाहारी की जब बात करेंगे तो हिम्बा, बुशमैन, होटेंटोट, सैन। अब इसमें भी हम आगे चल करके बताएंगे कौन कौन सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हम बात करेंगे पिग्मी। पिग्मी की बात करेंगे तो कांगो बेसिन है। पिग्मी कहाँ की? कांगो बेसिन। उसके बाद हम बात करेंगे योरूबा, फुलानी, हाउजा, कहाँ के? नाइजीरिया की हैं। अकान घाना की है, याद रखिएगा। अकान कहाँ के? घाना की है। योरूबा, फुलानी, हाउजा, नाइजीरिया। और इसके बाद बात करेंगे मंडिनका और डोगन। मंडिनका और डोगन कहाँ की? माली की है। बर्बर और तुआरेग, बर्बर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बर्बर और तुआरेग सहारा क्षेत्र की हैं। ये तो हो गई बातें जो मैंने आपको प्रमुख प्रमुख जनजातियों के बारे में एक मैप में मैंने बता दिया। अब लेकिन सब कुछ तो आपको याद करना नहीं, बहुत जनजातियाँ हैं। अब इसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है उनको देख लीजिए। फेल्ला याद रखिएगा, मिस्र की कृषक जनजाति है, ये इंपॉर्टेंट है। फूला भी याद रख सकते हैं, इनको छोड़िए। अम्हारा चाहे तो याद कर सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है। मसाई याद कर लीजिएगा। मसाई के बाद देखिए तो यहाँ पर जुलू। जुलू के बाद यहाँ की देखिए बुशमैन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। होटेंटोट मैंने देखा है, शायद यूजीसी नेट वगैरह में किसी में पूछा गया तो होटेंटैट याद रखिएगा। और दो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हिम्बा भी और सैन है वैसे तो, लेकिन मुख्य रूप से दो इसमें भी सबसे ज़्यादा बुशमैन पूछी जाती है। तो बुशमैन और मुख्य रूप से कालाहारी का क्षेत्र है। कालाहारी में देखेंगे तो नामीबिया, बोत्सवाना के आसपास का क्षेत्र ये पूरा इसमें मिलेगा आपको। पिग्मी कांगो बेसिन मिलाने के लिए पूछा जाता है, तो पिग्मी कांगो बेसिन आप याद रखिएगा। इससे प्रश्न आपको आएगा, तो सुमेलित करने के लिए इससे प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। और जब बात करेंगे तो अकान कोई इंपॉर्टेंट नहीं। यहाँ पर देखेंगे तो हाउजा और फुलानी, ये दो इंपॉर्टेंट हैं, इनको याद रखिएगा। फुलानी और हाउजा, इनसे प्रश्न बन सकता है। माली की कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। और यहाँ पर देखेंगे तो बर्बर और तुआरेग, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? बर्बर है, तो उसको याद रखिएगा। तुआरेग उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये हो गई बातें। अब इसमें से परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, इसमें कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं। मैंने एक प्रश्न पूछा था, देखा था कि उसमें लिखा हुआ था होटेंटोट्स हैं। तो होटेंटोट्स क्या हैं? तो होटेंटोट्स एक जनजाति है जो बुशमैन की एक प्रजाति कह सकते हैं। बुशमैन कैसे? यहाँ पर देखेंगे तो बोत्सवाना क्षेत्र में दिखेगी। अब इसमें से कभी कभी आपको देखने को मिलेगा कि स्टेटमेंट में क्वेश्चन बन जाएंगे, या पूछ लिया जाएगा कि पिग्मी कांगो बेसिन की जनजाति है, या पूछ लिया जाएगा पिग्मी कहाँ की जनजाति, तो कांगो बेसिन की है। अब इस तरीके से पूछ लिया जाएगा। फेल्ला
मिस्र की एक कृषक जनजाति है, तो आप बताइए ये सही है कि नहीं सही है? सही है। तो कथन कारण में भी पूछ सकता है, मिलाने के लिए भी पूछा जा सकता है, अन्य तरीके से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। मुख्य रूप से जो आता है वो सुमेलित करने के लिए आता है सबसे ज़्यादा इनसे प्रश्न। एक तरफ जनजातियाँ लिखी रहेंगी, दूसरी तरफ देश लिखे रहेंगे, आपको सुमेलित करना रहेगा कौन कौन से देश हैं उनके बारे में। तो ये तो की बात है। अब इसमें से आगे चल करके, चूँकि मैं बता दूँ कि अभी ये तो मैंने बता दिया, अब इसमें से अब जब हम कह सकते हैं जब जातियों का जब हम एक तरीके से वर्गीकरण करेंगे, जो उसमें हम बात करेंगे नेग्रॉइड, कॉकेसाइड, मंगोलाइड, इन सब के बारे में हम आगे चल करके चर्चा करेंगे। हालांकि इसके ऊपर मैंने अभी वीडियो बनाया नहीं है, एक टॉपिक छूटा हुआ है, इसके ऊपर जल्द ही मैं वीडियो बनाऊंगा, जिसके अंतर्गत हम विश्व की प्रमुख जातियों का हम डिवीजन करके बताएंगे कि आखिर कौन कौन से लोग कहाँ पे कैसे कैसे पाए जाते हैं, औसत ऊंचाई, शरीर का माप, इन सब के बारे में आपको अच्छे से आपको बताएंगे। तो उसके बारे में नेक्स्ट नहीं मतलब आगे चल करके जब ये महाद्वीप की श्रृंखला खत्म हो जाएगी तो उसमें हम चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जो होगा यूरोप महाद्वीप में मैं बता दूं कौन कौन से। सबसे पहले बात करेंगे परिचय की, परिचय के बाद हम बात करेंगे यूके की, यूके के बाद बात करेंगे फ्रांस की, फ्रांस के बाद हो गया जर्मनी, आइबेरिया प्रायद्वीप मुख्य रूप से बात कर लेंगे, आइबेरिया की बात कर लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे अनातोलिया क्षेत्र की बात करेंगे। अनातोलिया के बाद में आएंगे तो स्कैंडिनेविया देख लेंगे, स्कैंडिनेविया के बाद हम बाल्टिक देश देख लेंगे। बाल्टिक देश के बाद हम बात करेंगे, मुख्य रूप से तो हम बात करेंगे यूक्रेन की पूर्वी यूरोप का सबसे बड़ा देश यूक्रेन की बात करेंगे। तो इतने सारे देशों की बात करेंगे और ब्लैक सी के आसपास के देशों के बारे में भी चर्चा कर लेंगे। ब्लैक सी के आसपास के देशों की भी चर्चा कर लेंगे, उसी में सब कुछ कवर हो जाएगा। तो ये तो कई बातें। हालांकि अनातोलिया तो देखेंगे तो मुख्य रूप से आ जाता है, किसका पार्ट है अनातोलिया, पार्ट है एशिया का। तो उसकी मुख्य रूप से देखेंगे तो जो अनातोलिया के दूसरी साइड में जो है मुख्य रूप से जैसे बुल्गारिया हो गया, या कहेंगे जो यूरोपियन टर्की हो गया, उसकी बात करेंगे, आसपास के देशों की उसमें भी चर्चा करेंगे। हालांकि ब्लैक सी में वो सब कवर हो जाएगा। और एक बात करेंगे भूमध्य सागर के आसपास के देशों की, भूमध्य सागर जिसमें इटली वगैरह हो गया, इटली के आसपास के, इटली देख लीजिए, इटली के बाद भी और भी कई सारे देखेंगे, ग्रीस वगैरह हो गया, और इन सब की बात हम आगे उस वीडियो में करेंगे। साइप्रस वगैरह की बात करेंगे जो वहाँ पर द्वीपीय देश हैं। और भूमध्य सागर की जब बात करेंगे तो उसके प्रमुख द्वीपों की चर्चा कर लेंगे। बहुत सारे द्वीप हमें भूमध्य सागर में देखने को मिलते हैं, और भूमध्य सागर में भी जब हम देखेंगे तो कई सारे छोटे छोटे सागर हैं, चाहे वो एल्बोरान सी हो, आयोनियन सी हो, टर्हेनियन सी हो, एजियन सागर, मरमरा सागर, इन सब की बात हम उसमें कर लेंगे। तो वो सब एक साथ बनाएंगे तो वो भी कवर हो जाएगा। तो यूरोप में काफ़ी सारे वीडियो बनने वाले हैं यूरोप के ऊपर, तो एक काफ़ी अच्छे से मैं यूरोप को कवर करने की कोशिश करूंगा ताकि आपको सब कुछ चीज़ें कवर हो जाएं। जब यूरोप में इन सभी देशों की चर्चा कर देंगे तो जिस तरीके से अफ्रीका में मैंने बताया, तो यूरोप की प्रमुख नदियाँ, यूरोप के प्रमुख खनिज क्षेत्र, यूरोप के इन सब के बारे में हम आपको बता देंगे, तो ताकि आपको और भी अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएँ। तो यूरोप से जितने प्रश्न बनते हैं उन सबके औद्योगिक क्षेत्रों की भी चर्चा कर देंगे साथ में, ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए। क्योंकि यूरोप में औद्योगिक क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा हैं। हालांकि यूरोप में नदियाँ भी बहुत फेमस हैं, नदियों के किनारे प्रमुख स्थित शहरों के ऊपर भी प्रश्न परीक्षा में आ जाते हैं, उन सब की हम चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।